सो हे गाइस, नमस्कार साथी। हमारे यूट्यूब चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि रस क्या होता है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नेम है रस। ये जो रस चैप्टर है दोस्त, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। वो चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हों या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। जिन भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिंदी विषय पूछा जाता है, उन कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आप सभी को रस के बारे में हर एक जानकारी यहाँ पे इस सिंगल वीडियो में ही देने वाला हूँ। सो दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है दोस्त रस। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि रस क्या होता है और क्या इसकी परिभाषा होती है और इसके क्या कितने प्रकार होते हैं और उनको हम कैसे समझेंगे कि ये रस का प्रकार है, और उदाहरण की सहायता से हम कैसे पहचानेंगे ये कौन सा रस है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्त, वो है रस। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि भैया रस क्या होता है, रस क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रस की। तो सबसे पहले दोस्त भैया, रस की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए कि रस की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए भैया कि रस की परिभाषा क्या होती है, रस की क्या परिभाषा होती है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो याद रखिएगा, रस की परिभाषा जरा देखिएगा। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। दोबारा से देखिएगा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से, व्यभिचारी भाव के संयोग से जो उत्पत्ति होती है दोस्त, उसी को हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्त यहाँ पे ज़रा समझिएगा, विश्वनाथ, कवि विश्वनाथ ने क्या कहा था दोस्त, कवि विश्वनाथ ने रस के बारे में क्या बताया था। तो याद रखिएगा, कवि विश्वनाथ ने बताया था रसयते आस्वाद्यते इति, रसयते आस्वाद्यते इति। ये कवि विश्वनाथ के द्वारा कहा गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर भरत मुनि ने क्या बोला था दोस्त, भरत मुनि के द्वारा क्या बोला गया था, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोग दर्श निष्पत्ति, दर्श निष्पत्ति, ये बोला गया था किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा बोला गया था। अब दोस्त जरा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, भरत मुनि की क्या है, नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र रचना में भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र रचना है दोस्त, उसमें कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र रचना है उसमें 36 अध्याय हैं। और जो छठा अध्याय है, जो दोस्त हमारा छठा अध्याय है, उसी छठे अध्याय में क्या आता है, रस आता है। क्या आता है, रस आता है। क्या आता है दोस्त, रस आता है। अब जो इनका 7वां अध्याय है, ये जो 7वां अध्याय है भरत मुनि का, उसमें क्या आता है, भाव आता है। क्या आता है, भाव आता है। अब जरा ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भरत मुनि का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्त, भरत मुनि का जन्म 400 BC से लेकर 100 AD के बीच में हुआ था। 400 BC से लेकर 100 AD तक, 100 AD के बीच में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका, भरत मुनि का। भरत मुनि का जन्म दोस्तों कब माना जाता है, तो याद रखिए, आपको बताना है 400 BC से लेकर 100 AD के बीच में इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है, जो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र रचना है, उसमें कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। और उसमें से 6वां अध्याय कौन सा है? 6वें अध्याय में उन्होंने क्या बताया है? रस के बारे में बताया है। और उनका 7वां अध्याय में क्या बताया है? 7वें अध्याय में भाव के बारे में बताया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जरा यहाँ पे समझिएगा गौर से दोस्त। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या भैया है 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और सामान्यतः अगर रसों की संख्या की बात की जाए तो टोटल भैया 9 है। कितने हैं? 9 हैं। अगर हम भरत मुनि की बात की जाए, आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आपको जवाब देना है 8 है। और अगर सामान्यतः रसों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 9। कितने रसों की संख्या है? 9 रसों की संख्या है। अब जरा समझिएगा भैया कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ भैया होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। अब जरा समझिएगा, जब किसी वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जो अनुभूति हो उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जब किसी बात को सुनकर, जब किसी वाक्य को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर या किसी बात को सुनकर जो अनुभूति हो उसे हम क्या बोलेंगे? रस बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? रस बोलेंगे। और रस का भैया शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद। और आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 8। और अगर सामान्यतः रसों की संख्या पूछी जाए तो आपको बता देना है 9। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे चुटकुला पढ़कर हंसना, दृश्य को देखकर दुखी होना, ये सब क्या है भैया? ये सभी क्या हैं? रस हैं। जैसे आपने कोई चुटकुला पढ़ा, आपने कोई चुटकुला पढ़ा और आप एकदम से हंसने लगे, आपके अंदर आनंद की अनुभूति हुई, आपके अंदर आनंद की अनुभूति हुई, आप एकदम से हंसने लगे, तो ये क्या है भैया? ये है रस। ये क्या है? रस। या आपने किसी भयानक दृश्य को देख लिया, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, आपने उस एक्सीडेंट को देख लिया तो एकदम से आप दुखी हो गए। एकदम से क्या हो गए? दुखी हो गए। तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? रस के अंतर्गत ही आएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब जरा समझिएगा, रस काव्य की प्राण आत्मा कहलाता है। ये किसने भैया कहा था? रस काव्य की प्राण आत्मा कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? रस काव्य की प्राण आत्मा है। रस काव्य की प्राण आत्मा कहलाती है। ये किसने बोला था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और भैया जरा समझिएगा, यहाँ पे जो श्रृंगार रस है भैया, श्रृंगार रस, इसी श्रृंगार रस को क्या बोला जाता है? रसपति बोला जाता है या रसराज बोला जाता है। आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से रस को रसराज बोला जाता है, कौन से रस को भैया रसराज बोला जाता है, तो आपको जवाब देना है श्रृंगार रस को रसराज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रसराज बोला जाता है। किसको? श्रृंगार रस को। और भैया ये जो श्रृंगार रस है, इसको रसराज किसने बोला था? तो आपको बताना है किसने बताया था। श्रृंगार रस को रसराज किसने बताया था? तो आपको बता देना है भोजराज। किसने बताया था? भोजराज। भोजराज ने बताया था। आपको बता देना है भोजराज। क्या नाम है? भोजराज। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं रस के अंग, कि भैया रस के अंग कौन कौन से होते हैं और कितने इसके अंग होते हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो आपको याद रखना है भैया कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं।
तो पहला अंग हमारा होता है स्थायी भव, और स्थायी भव कितने होते हैं? तो स्थायी भव आपको याद रखना है 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। फिर दूसरा अंग आता है अनुभाव। दूसरा भैया अंग आता है अनुभाव, और अनुभाव कितने होते हैं? अनुभाव आपके होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर तीसरा अंग आता है हमारा विभाव। तीसरा अंग आता है विभाव, और विभाव कितने होते हैं? विभाव हमारे 2 होते हैं। फिर चौथा आता है संचारी भाव। चौथा कौन सा है? चौथा अंग है भैया संचारी भाव। संचारी भाव कितने होते हैं? तो याद रखना है संचारी भाव आपके 33 होते हैं। कितने? 33 आपके संचारी भाव होते हैं। अब हम एक एक करके सबके बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे पहला आता है स्थायी भाव। भैया रस का अंग जो होता है, सबसे पहला अंग है स्थायी भाव। अब हम समझते हैं कि ये स्थायी भाव क्या होता है भैया। ये स्थायी भाव क्या होता है? वह भाव जो प्रधान भाव हो। स्थायी भाव भैया वो होता है, वह भाव होता है जो प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधान का मतलब मुख्य होता है। वह भाव जो मुख्य हो, वह भाव जो प्रधान हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्थायी भाव बोलेंगे। स्थायी भाव अंत तक बना रहता है। आपको ये भी याद रखना है कि जो स्थायी भाव होता है भैया, वो अंत तक बना रहता है। कब तक बना रहता है? अंत तक बना रहता है। और स्थायी भाव क्या होता है? वह भाव जो प्रधान भाव हो, वह भाव जो प्रधान भाव हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थायी भाव बोलते हैं। अब चलते हैं भैया रस की ओर। अब आप जानते हैं कि कौन कौन से रस होते हैं, उनके कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अभी शुरुआत में आपको मैंने बताया था कि सामान्यतः हमारे 9 रस होते हैं। सामान्यतः हमारे कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 8। कितनी है? 8 है। और अगर सामान्यतः रसों की संख्या पूछी जाए तो आपको बताना है 9। तो जरा देखिए, इधर साइड में हमारे लिखे हैं रस, इधर साइड में लिखे हैं रस, और इधर लिखे हैं स्थायी भाव। इन रसों के स्थायी भाव लिखे हैं। जब आपसे पूछा जाए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो आपको बताना है रति। क्या होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव भैया होगा रति। आपसे पूछा जाए हास्य रस का स्थायी भाव, तो आपको याद रखना है हास्य रस का स्थायी भाव होगा हंसी या हास्य। हंसी या हास्य। फिर आता है तीसरा रस, करुण रस का स्थायी भाव होगा भैया शोक। करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। फिर वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। फिर पांचवा आता है हमारा रौद्र रस। पांचवा आता है रौद्र रस। रौद्र रस का भैया स्थायी भाव होगा क्रोध। क्या होगा? क्रोध। फिर छठा आता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होगा भय। भयानक रस का स्थायी भाव होगा भय। फिर सातवां आता है विभत्स रस। सातवां आता है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा। फिर आता है आठवां अर्धभूत रस। आठवां कौन सा है? अर्धभूत रस। अर्धभूत रस का भैया स्थायी भाव होगा विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य। फिर नौवां आता है और ये आखिरी रस है जिसका स्थायी भाव होगा सम। शांत है भैया ये। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव होगा सम या निर्वेद। सम या निर्वेद। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को रसों के स्थायी भाव क्लियर हो गए होंगे। तो पहला श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी या हास्य। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। अर्धभूत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव है सम या निर्वेद। तो हमें आशा और उम्मीद है कि भैया इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जरा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नौवां रस हमारा कौन सा था? शांत रस था।
अभी आपको बैक करके फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए नौवा रस हमारा कौन सा है? शांत रस। अब जरा इसे समझिएगा, नौवा रस है हमारा शांत रस। और शांत रस की खोज आपसे पूछी जाए, शांत रस की खोज किसने की? तो याद रखिएगा अभिनव गुप्त ने की। अभिनव गुप्त ने शांत रस की खोज की। शांत रस की खोज आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है अभिनव गुप्त। और भैया शांत रस की परिभाषा किसने दी? तो आपको याद रखना है उद्भट ने। किसने दी? उद्भट ने शांत रस की परिभाषा दी। अब आपसे पूछा जाए कि शांत रस का स्थायी भाव किसने दिया? शांत रस का स्थायी भाव भैया दिया है केशव दास गुप्त द्वारा। आपसे पूछा जाए कि शांत रस का जो स्थायी भाव है वो किसने दिया? तो आपको बताना है केशव दास ने। किसने दिया? केशव दास ने। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको नौवा रस जो है जिसका नेम है शांत रस, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो चुकी होगी और जो मैंने आपको बताया है वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला रस आता है दसवां रस। ये दसवां रस भैया माना नहीं गया है। क्या नहीं किया गया है? माना नहीं गया है। ये दसवां रस हमारा है। दसवां रस कौन सा है? तो दसवां रस है हमारा वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? वात्सल्य रस का स्थायी भाव है भैया वत्सल रति। वत्सल रस रति, वत्सल रति वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा। और वात्सल्य रस की खोज किसने की? तो आपको बताना है सूरदास ने। किसने? सूरदास ने इसकी खोज की। अब आपसे पूछा जाए भैया ये वात्सल्य रस को सिद्ध किसने किया? वात्सल्य रस को सिद्ध किसने किया? तो आपको बता देना है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इसको सिद्ध किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने वात्सल्य रस को सिद्ध किया है। अब आपसे पूछा जाए कि वात्सल्य रस की परिभाषा किसने दी? वात्सल्य रस की परिभाषा किसने दी? तो आपको याद रखना है विश्वनाथ ने दी। वात्सल्य रस की परिभाषा भैया विश्वनाथ ने दी। किसने दी? विश्वनाथ ने दी। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। तो दोस्त हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्त। अगला आता है हमारा 11वां रस। ये 11वां रस भैया कौन सा है? ये 11वां रस भी हमारा माना नहीं गया है। तो 11वां रस है हमारा भक्ति रस। कौन सा रस? भक्ति रस। ये भक्ति रस का भैया स्थायी भाव क्या है? तो याद रखना है भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग। क्या है? अनुराग। भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग। क्या है? अनुराग। और भक्ति रस की परिभाषा किसने दी? तो आपको याद रखना है भक्ति रस की परिभाषा भैया दी है रूप गोस्वामी ने। किसने? रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की परिभाषा दी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। अब हम चलते हैं रस के अगले अंग पे। किस पे भैया? अगले अंग पे। अगला अंग हमारा आता है विभाव। अगला अंग कौन सा है? विभाव। कौन सा भैया? विभाव। अब जरा समझिएगा ये विभाव क्या होता है। ये विभाव भैया क्या होता है? जो भाव सहारा पाकर जगते हैं अर्थात किसी वस्तु या स्थिति को देखकर उत्पन्न हो। भैया विभाव वो होते हैं जो किसी वस्तु या स्थिति को देखकर उत्पन्न हो। जो किसी वस्तु या स्थिति को देखकर उत्पन्न हो उसी को हम क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। अब जरा इसकी परिभाषा दोबारा से देखिएगा। जो भाव सहारा पाकर जगते हैं। भैया विभाव ऐसे भाव होते हैं जो सहारा पाकर जगते हैं या स्थिति या वस्तु को देखकर उत्पन्न होते हैं। या स्थिति या वस्तु को देखकर उत्पन्न होते हैं या जो सहारा पाकर जगते हैं उनको हम बोलते हैं विभाव। क्या बोलते हैं? विभाव। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आपको बेहतरीन ढंग से और अच्छे से क्लियर करते हैं यहाँ पे। फिर आता है हमारा विभाव। दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? विभाव हमारा दो प्रकार का होता है। पहला विभाव होता है आलंबन विभाव।
पहला होता है आलंबन विभाव। भैया आलंबन विभाव के भी दो पार्ट हैं। आलंबन विभाव के भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा आश्रय आलंबन। पहला पार्ट है आश्रय आलंबन। कौन सा आलंबन? आश्रय आलंबन। दूसरा भैया है विषय आलंबन। दूसरा कौन सा? विषय आलंबन। दूसरा है भैया विषय आलंबन। अब जरा समझिएगा आश्रय आलंबन क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये क्या याद रखना है आपको? जिसके मन में उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, उसे हम बोलेंगे आश्रय आलंबन। क्या बोलेंगे? आश्रय आलंबन। अब भैया ये भाव किसके मन में उत्पन्न होगा? तो ये नायक या नायिका के मन में उत्पन्न होगा। या तो नायक में या तो नायिका में उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे बोलेंगे आश्रय आलंबन। अब जरा समझिएगा विषय आलंबन। विषय आलंबन भैया क्या होता है? जिसे देखकर उत्पन्न हो, जिसे देखकर भाव उत्पन्न हो उसे हम बोलेंगे विषय आलंबन। क्या बोलेंगे? विषय आलंबन बोलेंगे। जिसे देखकर भाव उत्पन्न हो उसे बोलेंगे विषय आलंबन। अब भैया विषय आलंबन में देखिए, या तो आप नायक को देखकर, या तो आप नायक को देखकर या नायिका को देखकर क्या होंगे? आपके मन में भाव उत्पन्न होगा। या तो आप नायक को देखकर या आप नायिका को देखकर आपके मन में क्या होगा? आपके मन में क्या होगा? भाव उत्पन्न होगा। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? विषय आलंबन हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। अब अगला आता है हमारा उद्दीपन विभाव। भैया आपको बताया था कि विभाव के दो पार्ट होते हैं। पहला प्रकार होता है आलंबन विभाव और दूसरा भैया क्या होता है? दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। अब जरा समझिएगा ये उद्दीपन विभाव क्या होता है। अब उद्दीपन विभाव भैया क्या होता है? भावों को तीव्र करने वाला तत्व, भावों को तीव्र करने वाला तत्व को ही हम उद्दीपन विभाव बोलते हैं। भैया उद्दीपन विभाव वो होता है जो भावों को तीव्र कर देता है। क्या कर देता है? भावों को तीव्र कर देता है। उसी को हम बोलते हैं उद्दीपन विभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव बोलते हैं। जो भावों को तीव्र कर देता है, जो भावों को तीव्र कर देता है या भावों को तीव्र करने वाला तत्व को ही हम उद्दीपन विभाव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाव कैसे तीव्र होंगे? भैया भाव कैसे तीव्र होंगे? जैसे मान लीजिए चांदनी रात, वर्षा, सुनसान जगह, अंधेरी रात, एकांत सरसराहट, उल्लू की आवाज़। जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में बैठे हैं, एकदम से किसी की आवाज़ आ जाए अचानक से, तो क्या होगा भैया? जो हमारे अंदर के भाव है, जो हमारे अंदर की क्या है भाव हैं, वो एकदम से तीव्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकदम से तीव्र हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक सुनसान जगह पे भैया छोड़ दिया जाए, सुनसान जगह पे छोड़ दिया जाए, या कोई जंगली जानवर आपके सामने से आ रहा है, तो आपके क्या होंगे? आपके जो भाव हैं वो एकदम से तीव्र हो जाएंगे। आपके जो भाव हैं वो एकदम से भैया क्या होंगे? तीव्र हो जाएंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको उद्दीपन विभाव क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम कुछ उदाहरण की ओर चलते हैं ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर हो सके। देखिए उदाहरण क्या है हमारा। राम बबीता को सुनसान जगह पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राम बबीता को सुनसान जगह पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अब इसमें कैसे भैया पहचानेंगे? समझिए जरा। उदाहरण है हमारा, राम बबीता को सुनसान जगह पर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तो जरा समझिएगा भैया, यहाँ पे जो राम है, ये राम भैया हमारा क्या है? तो याद रखिएगा ये राम हमारा क्या है? आश्रय है। राम हमारा भैया यहाँ पे आश्रय है। क्या है? आश्रय है। और यहाँ पे सुनसान जगह क्या है? सुनसान जगह भैया क्या है? अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सुनसान जगह है
जगह है भैया उद्दीपन विभाव। अभी मैंने आपको बताया था उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है भैया? उद्दीपन विभाव। और यहाँ पे जो बबीता है वो क्या है भैया? बबीता है हमारी विषय। क्या है? विषय। बबीता हमारी क्या है? बबीता है यहाँ पे विषय। बबीता क्या है? विषय। तो आपको यही पहचानना होता है कि राम यहाँ पे भैया क्या है? आश्रय है। अब जरा मैं दोबारा से चलता हूँ आश्रय पे। मैंने आपको अभी बताया था आश्रय में क्या होता है? जिसके मन में उत्पन्न हो, मतलब भाव जिसके मन में उत्पन्न हो। अब यहाँ पे जरा समझिएगा भैया, अब यहाँ पे जरा समझिएगा। यहाँ उदाहरण में लिखा है राम बबीता को सुनसान जगह पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तो भैया जो राम है, राम के मन में क्या हुआ? राम के मन में क्या हुआ? राम के मन में भैया क्या हुआ? राम के मन में, राम के मन में भैया यहाँ पे राम के मन में भाव उत्पन्न हुआ। राम के मन में क्या हुआ? भाव उत्पन्न हुआ। राम के मन में भाव उत्पन्न हुआ। किसको देखकर भाव उत्पन्न हुआ? बबीता को देखकर उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे बबीता हमारी क्या हो जाएगी? बबीता हमारी एक विषय के तौर पर हो जाएगी। यहाँ पे बबीता हमारी क्या होगी? विषय हो जाएगी। बबीता हमारी क्या होगी भैया? विषय हो जाएगी। यहाँ पे राम हमारा क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। क्यों आश्रय हो जाएगा? क्योंकि राम ने, किसने देखकर? राम ने भैया, राम के मन में क्या हुआ? राम के मन में भाव उत्पन्न हुआ। तो जब राम के मन में बबीता को देखकर भाव उत्पन्न हुआ तो राम को हम आश्रय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आश्रय बोलेंगे। और जिसको देखकर उत्पन्न हुआ, किसको देखकर उत्पन्न हुआ? बबीता को देखकर उत्पन्न हुआ। जब बबीता को देखकर उत्पन्न हुआ तो बबीता हमारी विषय हो जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया था सुनसान जगह। ये देखिए दोबारा बताते हैं आपको। मैंने आपको बताया था सुनसान जगह, अंधेरी रात, उल्लू की आवाज़, एकांत सरसराहट, ये शब्द आ जाएंगे तो वहाँ आपका होगा उद्दीपन विभाव। क्या होगा? देखिए यहाँ पे सुनसान जगह आ गई तो यहाँ पे हमारा उद्दीपन विभाव आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे उद्दीपन विभाव। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं दोस्त, एक उदाहरण और लेते हैं। तो अगले उदाहरण पे चलते हैं। अगला उदाहरण है राम को देखकर श्याम क्रोधित हो गया। राम को देखकर श्याम क्रोधित हो गया। अब भैया यहाँ पे राम क्या है? राम है हमारा विषय। क्यों विषय है? क्योंकि भैया राम को देखा गया है। राम को यहाँ पे देखा गया है, तभी यहाँ पे राम हमारा विषय हो जाएगा। और किसने देखा? किसने भैया देखा है? श्याम ने देखा है। जब श्याम ने देखा है तो श्याम हमारा यहाँ पे आश्रय हो जाएगा। श्याम हमारा क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। क्या होगा भैया? श्याम हमारा यहाँ पे आश्रय हो जाएगा। श्याम हमारा क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको विषय आश्रय बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। आलंबन विभाव भी क्लियर हो गया होगा। उद्दीपन विभाव भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त। अब यहाँ पे हमने राम को विषय क्यों माना? क्योंकि भैया विषय इसलिए माना क्योंकि जो श्याम है, श्याम को गुस्सा आया किस पे? राम पे गुस्सा आया, राम पर गुस्सा आया ना। राम को देखकर क्रोधित हुआ। कौन? श्याम भैया। श्याम जो थे वो राम को देखकर क्रोधित हुए। तो राम हमारा क्या है? विषय है। और क्रोधित कौन हुआ? क्रोधित हमारा हुआ है दोस्त श्याम। तो जब श्याम क्रोधित हुआ है तो श्याम हमारा आश्रय हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट की ओर। अब आपको और भी बेहतरीन अंदाज में नई नई जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं आगे की ओर। फिर भैया तीसरा अंग आता है हमारा अनुभाव। तीसरा अंग कौन सा है? अनुभाव। अब जरा समझिएगा ये अनुभाव क्या होता है। तो दोस्त याद रखिएगा, अनुभाव जो होता है भैया, यहाँ पे क्या होता है? जानबूझकर किए जाते हैं। यहाँ पे जो गतिविधि जो की जाती है, यहाँ पे जो क्या होती भैया, यहाँ पे जो गतिविधि होती है, जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो जानबूझकर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जानबूझकर किए जाते हैं। अब जरा इसकी परिभाषा से आप समझिएगा।
वे भाव जो शारीरिक अनुभव द्वारा प्राप्त हों या वे शारीरिक चेष्टाओं जो भावों को व्यक्त करे उसे हम क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। उदाहरण से समझिएगा। उदाहरण में है नाक सिकोड़ना। तो भैया नाक सिकोड़ना ये तो जानबूझकर की जाने वाली क्रियाएं हैं कि नहीं है? अरे भैया नाक सिकोड़ना तो हमारी एक प्रकार की जानबूझकर की जाने वाली क्रिया है कि नहीं है? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अनुभाव बोलेंगे। अनुभाव में क्या होता है? अनुभाव में भैया ऐसी क्रियाएं होती हैं जो जानबूझकर की जाती हैं, जो जानबूझकर की जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने एक लड़के को देखकर नाक सिकोड़ ली, तो यहाँ पे भैया नाक सिकोड़ ली ना उसने, तो यहाँ पे उसने ये क्रिया जानबूझकर की। जब उसने ये क्रिया नाक सिकोड़ने वाली क्रिया जानबूझकर की है तो इसका मतलब ये हमारा अनुभाव हो जाएगा। मुख खिलना, मुख खिलना, आंख मारना, आंख मारना, सीटी बजाना, सीटी बजाना, कोई इशारे करना, कोई इशारे करना, ये सभी क्रियाएं जो हैं ये हमारी जानबूझकर करने वाली क्रियाएं हैं। तो जानबूझकर करने वाली क्रियाएं हैं जब, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको अनुभाव भी क्लियर हो गया होगा। आशा और उम्मीद है कि भैया आप सभी को अनुभाव भी क्लियर हो गया होगा। अब जरा यहाँ पे समझिएगा भैया कि अनुभाव के भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अनुभाव के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद? जरा समझिएगा। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है हमारा सात्विक। पहला भेद है हमारा भैया सात्विक। पहला है सात्विक। सात्विक का मतलब होता है स्वतः होने वाली शारीरिक हरकतें। भैया सात्विक में कौन कौन से आएंगे? ऐसी क्रियाएं जो स्वतः हो जाएं, जो अपने आप हो जाएं, जिसे हम ना करें, जो अपने आप हो जाएं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सात्विक क्रियाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सात्विक क्रियाएं बोलेंगे। सात्विक में क्या आएगा भैया? स्वतः होने वाली शारीरिक हरकतें किस में आएंगी? सात्विक में आएंगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सात्विक में कौन आएगा भैया? जो स्वतः हो जाएंगी। ऐसी क्रियाएं जो स्वतः होने वाली होंगी, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, वो अपने आप ही हो जाएंगी। तो वो हमारी किस में आएंगी? सात्विक में आएंगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपन, प्रलय, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग। जैसे मान लीजिए कंपन, भैया कंपन, जैसे मान लीजिए आपने कोई दृश्य देख लिया, कोई एक्सीडेंटल दृश्य देख लिया, आप इतना भयानक एक्सीडेंट था दोस्त कि आपका शरीर कांपने लगा। तो जो शरीर कांपने वाली जो क्रिया है भैया, ये अपने आप तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं है ना हमारे कंट्रोल में। तो ये स्वतः होने वाली क्रिया है। क्या है? ये स्वतः होने वाली क्रिया है। तो जब स्वतः होने वाली क्रिया है तो ये क्या हो जाएगी? सात्विक हो जाएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं दोस्त दूसरे नंबर पे। दूसरा आता है हमारा कायिक। भैया कायिक, कौन सी? कायिक। अब जरा समझिएगा। जानबूझकर काया के द्वारा, जानबूझकर काया के द्वारा ये क्रियाएं की जाती हैं। काया का मतलब शरीर के द्वारा, काया का मतलब शरीर के द्वारा जानबूझकर ये क्रियाएं की जाती हैं। तो जब शरीर के द्वारा जानबूझकर कोई भी क्रिया की जाए तो उसे हम बोलेंगे कायिक। क्या बोलेंगे? कायिक। अब जरा भैया समझिएगा। भय से भागना, जैसे मान लीजिए भय से भागना, कोई इशारा करना। तो भैया जब हम इशारा करते हैं, कोई भी इशारा करते हैं, तो ये तो हम अपने शरीर से कर रहे हैं ना, और वो भी जानबूझकर कर रहे हैं। जानबूझकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जब कोई भी हम इशारा करते हैं तो ये तो हमारे शरीर के द्वारा किया गया इशारा है, और वो इशारा मैंने अपने आप जानबूझकर किया है। तो जानबूझकर जब हम कोई भी इशारा करेंगे शरीर से तो हमारा क्या हो जाएगा? कायिक हो जाएगा। शोक से सर पीटना, शोक से सर पीटना, ये भी हमारे द्वारा जानबूझकर की जाने वाली क्रिया है। चुंबन करना, क्या करना? चुंबन करना, ये भी हमारे शरीर के द्वारा ही की जाने वाली क्रिया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको कायिक भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। फिर तीसरी पे चलते हैं दोस्त, वाचिक। तीसरी हमारी आती है वाचिक। वाचिक भैया क्या होता है? वाणी के द्वारा की जाने वाली हरकतें। भैया वाणी का मतलब है
वाणी का मतलब क्या है भैया? हम अपने मुंह से बोल के की जाने वाली जो क्रियाएं होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वाचिक। अब भैया मुंह से कौन सी क्रियाएं होती है? जैसे मान लीजिए सीटी मारना, जैसे मान लीजिए सीटी मारना, जैसे ये देखिए सीटी मारना, तो ये हमारा क्या होगा? वाचिक। तो ये हमारे मुंह के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। किसके द्वारा? हमारे मुख के द्वारा की जाने वाली ये क्रिया है। हमारे मुख के द्वारा की जाने वाली ये क्रिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाचिक। क्या बोलेंगे? वाचिक। तो याद रखिएगा, वाणी के द्वारा की जाने वाली हरकतें, वाणी के द्वारा की जाने वाली हरकतें क्या कहलाएंगी? वाचिक कहलाएंगी। इसमें क्या आएगा? सीटी मारना। क्या भैया आएगी? सीटी मारना। तो सीटी तो हम भैया अपनी बाड़ी से मारते हैं ना, सीटी तो अपनी बाड़ी से मारते हैं भैया, ये तुम अपने मुंह से मारते हैं कि नहीं मारते हैं? हाँ, तो ये हमारी वाचिक हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। आहार, आहाय, ये भैया कौन सी होती है? अब समझिएगा, वेशभूषा के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा की जाने वाली हरकतें, वेशभूषा के द्वारा की जाने वाली हरकतें क्या कहलाएंगी? आहाय कहलाएंगी। आहाय कहलाएंगी, वेशभूषा के द्वारा की जाने वाली हरकतें। जैसे मान लीजिए कोई भी मनोरंजन प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे भैया एक ऐसा दृश्य आया और वो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आया जिससे आपको क्या हो जाए? क्या हो जाए भैया? हंसी आने लगी। तो मतलब हंसी क्यों आई? क्योंकि उसने क्या किया भैया? उसने ऐसी वेशभूषा धारण कर रखी थी। उसने ऐसी वेशभूषा धारण कर रखी थी। तो ये जो वेशभूषा का धारण करना है, जो वेशभूषा के द्वारा की जाने वाली हरकतें हैं, उन्हें हम बोलते हैं आहाय। क्या बोलते हैं? आहाय बोलते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपको और भी बेहतरीन से जानकारी देने वाला हूँ। अब हम चलते हैं दोस्त चौथे अंग पे। चौथा अंग है हमारा संचारी भाव। चौथा अंग भैया कौन सा है? चौथा अंग है हमारा संचारी भाव। अब जरा समझिएगा ये संचारी भाव क्या होता है। भैया संचारी भाव क्या होता है? वे भाव जो मन में भावों के संचारण से उत्पन्न हो और स्थायी भाव में सहायता प्रदान करें। आपको ध्यान रखना है, संचारी भाव वो भाव होते हैं जो मन में भावों के संचारण से उत्पन्न होते हैं। मन में भावों के संचारण से उत्पन्न होने वाले भाव को हम संचारी भाव बोलते हैं। और दोबारा से देखिएगा, वे भाव जो मन में भावों के संचारण से उत्पन्न हो और स्थायी भाव में क्या करें? सहायता प्रदान करें, तो उसे हम बोलेंगे संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या भैया कितनी है? संचारी भाव हमारे हैं 33। कितने हैं? 33। अब जरा समझिएगा, कुछ समय रहकर चले जाते हैं। कौन चला जाता है? संचारी भाव कुछ समय रहकर चले जाते हैं। इसकी संख्या भैया कितनी है? 33 है। ये किसने बताई 33? तो ये याद रखना, ये जो संचारी भाव की संख्या है 33, ये भैया भरत मुनि के द्वारा बताई गई है। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा बताई गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर 34वां भैया आता है हमारा। देखिए 33 तो संचारी भाव यहाँ पे मौजूद है। ये किसने बताया है? भरत मुनि ने बताया है। और ये 34वां भैया कौन सा संचारी भाव है? ये है हमारा छल। ये है हमारा छल। ये छल जो है संचारी भाव, ये किसने बताया? तो याद रखिएगा, महाकवि देव ने बताया। किसने बताया? महाकवि देव ने बताया। और ये 34वां संचारी भाव किसने बताया? 34वां संचारी भाव है हमारा, 34वां संचारी भाव है भैया चकपकाहट। चकपकाहट कौन सा है? चकपकाहट। ये चकपकाहट संचारी भाव किसने बताया? तो याद रखिएगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। तो ये दोनों जो संचारी भाव है, ये भैया माने नहीं गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये दोनों संचारी भाव माने नहीं गए हैं। तो टोटल कितने हैं भैया? 33 ही हैं। ये माने नहीं गए हैं दोनों, याद रखना। फिर जरा यहाँ पे देखिए, संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति है। भैया भरत मुनि ने क्या कहा था?
भरत मुनि ने संचारी भाव के बारे में क्या बताया? भरत मुनि ने संचारी भाव को क्या बताया? बताया है संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति हैं। क्या है? पानी के बुलबुले की भांति हैं। क्या है भैया? पानी के बुलबुले की भांति हैं। ये किसने कहा? भरत मुनि ने बताया। क्या बताया? भरत मुनि ने बताया। अब यहाँ पे भैया कुछ संचारी भव हैं, हमारे 33 के 33वां संचारी भव हैं, तो इन्हें गौर से देखिएगा जरा भैया, यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो पहला हमारा वा से शुरू होता है। क्या शुरू होता है? वा से शुरू होता है। तो पहला संचारी भव हमारा वा से शुरू होता है। तो वा से भैया पहला संचारी भव है व्रीड़ा। वीड़ा। क्या है? वीड़ा। तो वीड़ा का मतलब होता है लज्जा। क्या मतलब होता है? लज्जा। वीड़ा का मतलब होता है लज्जा। तो पहला हमारा संचारी भव ये हो गया। फिर अगला है हमारा विबोध। अगला कौन सा है भैया? विबोध। विबोध का मतलब होता है जागना। विबोध का भैया मतलब होता है जागना। क्या होता है? जागना। क्या होता है भैया? जागना। फिर अगला आता है हमारा वितर्क। अगला है वितर्क। फिर अगला है भैया विषाद। क्या है? विषाद। फिर लास्ट है व्याधि। लास्ट कौन सा है भैया? व्याधि। व्याधि का मतलब होता है पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। व्याधि का मतलब होता है भैया पीड़ा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको वा शब्द के जो संचारी भव होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वा शब्द से जो संचारी भव की शुरुआत होती है, वा शब्द से जो भी संचारी भव होते हैं वो आपको मालूम हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जरा यहाँ पे देखिए भैया, ऊ से कौन कौन से संचारी भव होते हैं? ऊ से, तो ऊ से पहला संचारी भव होता है, ऊ से पहला संचारी भव होता है उग्रता। कौन सा? उग्रता। उग्रता। फिर अगला आता है उत्सुकता। कौन सा भैया? उत्सुकता। अगला भैया कौन सा है? उत्सुकता। फिर अगला आता है हमारा उन्माद। अगला कौन सा है? उन्माद। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको संचारी भाव बेहतरीन ढंग से यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। फिर अगले भैया संचारी भाव आते हैं हमारे आ से, जिनकी शुरुआत है। फिर पहला है असूया। पहला कौन सा है? असूया। असूया का मतलब भैया होता है गुण दोष। असूया का मतलब होता है गुण दोष। असूया का मतलब भैया होता है गुण दोष। क्या होता है? गुण और दोष। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला आता है हमारा अपस्मार। अपस्मार। ये अपस्मार का मतलब क्या होता है? अपस्मार का मतलब होता है मिर्गी। अपस्मार का मतलब होता है भैया मिर्गी। क्या होता है? मिर्गी। फिर अगला संचारी भव आता है भैया आमर्ष। क्या आता है? आमर्ष। कौन सा भैया? आमर्ष। फिर अगला आता है हमारा अबहित्या। अबहित्या। कौन सा? अबहित्या। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको संचारी भाव क्लियर हो रहे होंगे। अब भैया अगले संचारी भाव आते हैं हमारे माँ से, जिनकी शुरुआत है माँ से। किससे शुरुआत है? माँ से शुरुआत। तो पहला है हमारा मति। पहला कौन सा है? मति। फिर अगला है भैया मोह। अगला कौन सा है? मोह। फिर अगला है हमारा मरण। क्या है? मरण। फिर अगला है भैया हमारा मद। कौन सा? मद। मद, मरण, मोह और मति, ये सभी क्या हैं? संचारी भाव हैं, जिनकी शुरुआत माँ से होती है। अब जरा समझिएगा, अगला संचारी भाव है भैया जिसकी शुरुआत गा से होती है। किससे होती? गा से शुरुआत होती। तो पहला है हमारा गर्भ। क्या है भैया? गर्भ। फिर अगला है हमारा गलानी। क्या है? गलानी। तो मैं आशा और उम्मीद है कि भैया ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर अगले संचारी भाव आते हैं जो हमारे चा से, जिनकी शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है? चा से। तो पहला संचारी भाव है चपल। चपल। कौन सा? चपल। फिर अगला है हमारा चिंता। चपल और चिंता, ये दोनों चा से जिनकी शुरुआत होती है। चपल और चिंता, ये दोनों हमारे क्या हैं? संचारी भाव हैं। क्या हैं? संचारी भाव हैं। फिर अगला संचारी भाव आता है जिसकी शुरुआत बड़ा आ से है। किससे है? बड़ा आ से है। तो पहला है आवेग। पहला है भैया आवेग। कौन सा? आवेग। फिर अगला है हमारा आलस्य। कौन सा? आलस्य। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला हमारा है दोस्त जिसकी शुरुआत सा से होती है। जिसकी शुरुआत सा से होती है।
सा से भैया शुरुआत होती है जिसकी। तो पहला है स्वपन, पहला क्या है? स्वप्न, स्वप्न। फिर दूसरा क्या है? स्मृति, स्मृति, क्या है? स्मृति। फिर भैया अगला संचारी भाव आता है जिसकी शुरुआत ये वाले सा से स्टार्टिंग होती है। तो पहला है शंका, क्या है? शंका। फिर अगला है भैया श्रम, क्या है? श्रम। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको संचारी भाव क्लियर हो रहे होंगे। फिर लास्ट संचारी भाव हमारे आते हैं दोस्त ना से, जिसकी शुरुआत है ना से। तो ना से हमारा निद्रा, ना से क्या है? निद्रा। फिर क्या है भैया? निर्वेद। पहला है निद्रा और भैया क्या है? निर्वेद, निर्वेद, क्या है? निर्वेद। निद्रा और निर्वेद ये किससे शुरुआत होती है? इनकी ना से इनकी शुरुआत होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ और भी संचारी भाव बचते हैं, जरा देखिएगा। जड़ता, त्रास, जड़ता, जड़ता, त्रास, दैन्य, दैन्य, घति, घति, हर्ष। ये हमारे क्या हैं? स्थाई संचारी भाव हैं। क्या हैं? संचारी भाव हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त मैंने आप सभी को रस चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपकी रह गई थी भैया, एक चीज़ क्या रह गई थी? गौर से देखिएगा। श्रृंगार रस के भैया 2 पार्ट होते हैं, श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं। तो मैं आपको दोबारा वहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से वो पार्ट होते हैं। श्रृंगार रस कहाँ गया? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस भैया कहाँ गया? यहाँ पे है श्रृंगार रस। अब इसको मैं न्यू पेज पे बताता हूँ। श्रृंगार रस के 2 कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब जरा देखिए भैया, श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। पहला कौन सा? पहला भैया कौन सा है? पहला है हमारा संयोग, फिर दूसरा है वियोग। पहला है भैया संयोग श्रृंगार, पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है भैया वियोग श्रृंगार। पहला है संयोग, फिर दूसरा है वियोग। पहला है भैया संयोग श्रृंगार, दूसरा है हमारा वियोग श्रृंगार। तो ये दोनों भैया क्या हैं? श्रृंगार रस के क्या हैं? पार्ट हैं, श्रृंगार रस के पार्ट हैं। अब इन सभी के भैया स्थायी भाव एक ही होगा। क्या होगा स्थायी भाव? रति होगा। क्या होगा? रति होगा। क्या होगा भैया? रति होगा, रति। इन सभी का स्थायी भाव क्या होगा भैया? रति होगा। अब जरा दोबारा से यहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आप सभी को रस की परिभाषा बताई थी और आपको बताया था भैया ये यहाँ पे जो पंक्ति कही गई हैं ये किन किन के द्वारा कही गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जरा समझिएगा, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र रचना में कितने अध्याय बताए गए हैं? 36 अध्याय। और 36 अध्याय में भैया इनका 6वां अध्याय जो है उसमें रस के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? रस के बारे में बताया गया है। और इनका जो 7वां अध्याय है भैया उसमें भाव के बारे में बताया गया। किसके बारे में? भाव के बारे में बताया गया है। अब जरा चलते हैं आगे। तो आपसे पूछा जाए सामान्यतः रसों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 9 है। कितनी है? 9 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना है 8 है। कितनी? 8। और आपसे पूछा जाए कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बता देना है भैया आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या रखना है? यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपसे पूछा जाए कि भैया रसराज किसको बोला जाता है? रसराज या रसपति किसको बोला जाता है? रसराज या रसपति किसे बोला जाता है? तो आपको बता देना है श्रृंगार रस को रसपति और रसराज के नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा भैया? तो याद रखना है ये भोजराज ने कहा है। किसने कहा? भोजराज ने कहा है। किसने भैया कहा है? भोजराज ने कहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपसे पूछा जाए कि रस के अंग कितने होते हैं, तो आपको बताना है रस के 4 अंग होते हैं। पहला अंग होता है स्थायी भाव, दूसरा अंग होता है अनुभाव, तीसरा अंग होता है विभाव, चौथा अंग होता है संचारी भाव। अब स्थायी भाव के भैया 9 पार्ट हैं, अनुभाव के 4 पार्ट हैं और विभाव के 2 प्रकार हैं, संचारी भाव के 33 हैं।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ भी क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये थी हमारी दोस्त क्लास जो मैंने आप सभी को यहाँ पे कराया है। तो मैंने आप सभी को पूरे रस में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो दोस्त, कोई भी चीज़ मैंने रस में छोड़ी नहीं है। अब जो रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपकी उससे प्रैक्टिस भी हो सके, ताकि आपकी उससे प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मैं आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे भैया क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो से विदाई लेते हैं और हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।